रेवेंसवुड के शांत शहर में एक भयावह रहस्य ने पीढ़ियों से समुदाय को जकड़ रखा था। जंगल के किनारे एक विशाल खस्ताहाल हवेली खड़ी थी, जिसे ब्लैकथॉर्न हाउस के नाम से जाना जाता था। जहां तक किसी को याद है, किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी, और इसका कारण भी अच्छा था। स्थानीय लोगों ने ब्लैकथॉर्न परिवार की कहानियां कानाफूसी करते हुए दावा किया कि उन्होंने अंधेरी ताकतों के साथ एक भयावह समझौता किया था। कहा जाता है कि परिवार की वंशावली शापित थी, जिसके प्रत्येक उत्तराधिकारी का भयानक अंत होता था। किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, और इसकी अंधेरी, छायादार उपस्थिति ने शहर पर एक लंबी और अस्थिर छाया डाली। एक चांदनी रात में निडर सारा के नेतृत्व में साहसी किशोरों के एक समूह ने अशुभ किंवदंतियों को नकारने का फैसला किया। फ्लैशलाइट और दृढ़ संकल्प के साथ वे ब्लैकथॉर्न हाउस तक पहुंचने के लिए ऊंचे जंगल से होकर गुजरे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उनकी हड्डियों में ठंडक घुल गई। हवा में अलौकिक सन्नाटा छा गया, और उनके पैरों के नीचे चरमराती हुई फर्शियां पीड़ा की चीखों की तरह गूंज उठीं। समूह को पूर्वाभास की भावना महसूस हुई, लेकिन जिज्ञासा और शहर के अंधविश्वासों को खारिज करने के रोमांच से प्रेरित होकर वे आगे बढ़े। हवेली का आंतरिक भाग सड़ते वॉलपेपर, धूल भरे फर्नीचर और भयानक चित्रों की भूल भुलैया था, जो खोखली आंखों से उनका पीछा करते प्रतीत होते थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, समूह को परिवार के लंबे समय से मृत सदस्य एलेनोर ब्लैकथॉर्न की एक पुरानी डायरी मिली। उनकी प्रविष्टियों में अनुष्ठानों और राक्षसी मुठभेड़ों की ओर इशारा करते हुए पागलपन में एक भयानक गिरावट का विवरण दिया गया है। बेचैनी आतंक में बदल गई, क्योंकि अजीब घटनाओं ने समूह को परेशान कर दिया। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमाती रहीं और बंद हो गईं, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में चले गए। हवा में फुसफुसाहट भर गई, और भूतियां दृश्य प्रकट हुए और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। दहशत फैल गई, और उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। सारा और उसकी सहेलियों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली उन्हें फंसाए रखने के लिए कृत संकल्प थी। कमरे बदल गए, दरवाजे अलग अलग जगहों पर खुल गए, और दीवारें बंद होती दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था मानो घर की संरचना ही उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। एक एक करके समूह के सदस्यों ने अपने डर और भीतर छिपी दुष्ट ताकतों के आगे घुटने टेक दिए। वे ब्लैकथॉर्न परिवार के भयानक इतिहास के बुरे सपने से परेशान थे। जैसे ही सारा ने हवेली की गहराई में प्रवेश किया, उसे भयावह सच्चाई का पता चला। ब्लैकथॉर्न ने वास्तव में अंधेरे संस्थाओं के साथ एक समझौता किया था, और घर स्वयं अकथनीय बुराई का एक बर्तन था। सारा को अभिशाप और उस दुष्ट इकाई का सामना करना पड़ा, जिसने उसे ब्लैकथॉर्न हाउस तक बांध दिया था। उसने परिवार के काले रहस्यों को उजागर किया, शैतानी अनुष्ठानों को उजागर किया, और उस अभिशाप को तोड़ने के लिए संघर्ष किया जिसने पीढ़ियों से उसके शहर को परेशान किया था। एक चरम संघर्ष में सारा को अच्छे और बुरे के बीच एक कष्टदायक लड़ाई में इकाई का सामना करना पड़ा। दृढ़ संकल्प और आशा की एक झलक के साथ वह ब्लैकथॉर्न परिवार की फंसी आत्माओं को मुक्त कराने में कामयाब रही, और हवेली अपने साथ अभिशाप लेकर अपने अंधेरे दिल में ढह गई। सारा मलबे से बाहर निकली, एकमात्र जीवित बची। शहर हमेशा के लिए बदल गया। ब्लैकथॉर्न हाउस जलकर राख हो गया, और अंततः अभिशाप टूट गया। लेकिन उस रात के घाव उसे हमेशा परेशान करते रहेंगे, उन भयावहताओं की याद दिलाते रहेंगे जो अंधेरे में छिपी थीं, उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही थीं जिन्होंने किंवदंतियों को चुनौती देने का साहस किया था। ब्लैकथॉर्न हाउस की कहानी रेवेंसवुड में एक सावधान करने वाली किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो जिज्ञासु आत्माओं को दूर रखने के लिए बताई गई थी। हवेली में सामने आई भयावहता को इतिहास में दफन कर दिया गया था, लेकिन सारा को सच्चाई पता थी। एक बोझ जिसे वह जीवन भर अपने साथ ले जाएगी।